बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं जिसने हमें इस प्यारी सी महफिल में एक बार फिर से इकट्ठा होने का मौका अता फरमाया। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल रोशन हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीनन आपके दिल को सुकून मिलेगा। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन सरवरे कायनात नबी ए अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी के मुबारक तरीकों पर। हम जानेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहरी फरमाते थे, इफ्तारी का तरीका क्या था, कौन कौन सी चीजें उन्हें पसंद थीं और कौन सी सुन्नतें हमें अपनानी चाहिए ताकि हमारी रोजा इफ्तारी भी मुस्तहब और बरकत वाली हो। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा प्यारा वाकया भी सुनाने वाला हूं जो न सिर्फ आपके दिल को खुश कर देगा बल्कि आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी उम्मत के लिए मोहब्बत को और ज्यादा महसूस करने का मौका देगा। और हाँ, जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। अगर आप भी अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये मुबारक महफिल। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर मोमिन के लिए बेहतरीन नमूना है। आपने अपनी मुकद्दस जिंदगी में 9 रमजान गुजारे। 10वां रमजान आने से पहले ही अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया, मगर जो 9 रमजान आपने इस दुनिया में गुजारे उनमें आपने अपनी उम्मत को रोजा रखने और इफ्तारी करने का सही तरीका सिखाया। आप हमेशा फरमाते कि रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि ये एक इबादत है जो इंसान को नफ्स की गुलामी से आजाद करती है और अल्लाह के और करीब ले जाती है। नबी पाक की सहरी और इफ्तारी का बरकत भरा तरीका, जब रमजान का मुकद्दस महीना आता तो आप इस पूरे महीने को पूरी तरह इबादत और नेकियों में गुजारते। आपके चेहरे पर हमेशा एक नूर होता जो आपकी रूहानी ताकत को बयान करता। आपके घर में सादगी का माहौल रहता, खाने पीने में कोई दिखावा नहीं होता, कोई लजीज पकवान नहीं बनते थे बल्कि बस वही चीजें खाई जाती जो सबसे ज्यादा सादगी वाली होती। रोजा रखने के लिए सहरी करना सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत पर अमल फरमाते थे। आप सहरी का बहुत एहतमाम करते थे और अपनी उम्मत को भी इस पर अमल करने की ताकीद फरमाते थे। हदीस में आता है कि आपने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। आप हमेशा सहरी का वक्त आखिरी लम्हों तक ले जाते। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु अजान देने के लिए आते तो आप बस आखिरी निवाला ही खा रहे होते। आपकी सहरी बहुत सादा होती, कभी एक कटोरा दूध, कभी कुछ खजूरें और कभी सिर्फ पानी पीकर सहरी फरमा लेते। एक बार ऐसा हुआ कि आप सहरी में बकरे की सिरी खा रहे थे, हजरत अली भी साथ में थे। हजरत बिलाल आए और कहा, या रसूलुल्लाह, वक्त खत्म हो गया, मैं अजान देने जा रहा हूं। इतना कहकर वे जाने लगे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि न जाने आपने खाना बंद किया या नहीं, इसलिए वे वापस लौटे और देखा कि आप अब भी सहरी फरमा रहे हैं। उन्होंने दोबारा अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कसम अल्लाह की, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। ये सुनकर आप रुक गए और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इसे पहले ही खत्म कर दिया। हजरत अली फरमाते हैं, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते सुबह नहीं होती। नबी पाक की इफ्तारी का तरीका, इफ्तारी का वक्त आते ही आप हमेशा सबसे पहले रोजा खोलने में जल्दी करते। आपने फरमाया, लोग भलाई में तब तक रहेंगे जब तक वे इफ्तारी में जल्दबाजी करेंगे। आप इफ्तारी में सबसे पहले ताजा खजूरें खाते और अगर ताजा खजूर मौजूद ना होती तो फिर आप सूखी खजूर से इफ्तार करते थे और अगर कभी सूखी खजूर भी मैसर ना होती तो फिर आप सिर्फ पानी पीकर ही इफ्तार कर लिया करते थे। आपने मुस्कुराते हुए सिर्फ पानी पीकर इफ्तारी फरमा ली और फरमाया, जो शख्स सिर्फ पानी से रोजा खोले
अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे बारिश जमीन को पाक कर देती है। आपका रोजा खोलने का तरीका इतना सादा और पाकीज़ा था कि जो भी देखता उसकी आंखें भर आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में हल्की और सादा चीजों को पसंद करते थे ताकि पेट को नुकसान न पहुंचे और इंसान जल्द से जल्द इबादत के लिए तैयार हो जाए। आपने आग पर पकी हुई चीजों से इफ्तारी करने से बचने की तालीम दी ताकि जिस्म को ज्यादा परेशानी न हो। आज हम अपनी इफ्तारियों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, लेकिन हमारे नबी की इफ्तारी कितनी सादी और बरकत वाली होती थी। अब आइए जानें वो कौन सी चीजें थीं जिन्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद पसंद फरमाते थे। खजूरें सबसे ज्यादा अजवा खजूर पसंद थी। अंगूर सेहत के लिए फायदेमंद, अनार जन्नत का फल, अंजीर बीमारियों के लिए मुफीद, तरबूज खजूर के साथ खाते थे, दूध खासकर बकरी और गाय का, शहद कुरान में इसका जिक्र आता है, गोश्त भुना हुआ और शोरबे वाला, जौ की रोटी मोटी और बगैर छनी हुई, चावल इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। दोस्तों, नबी पाक की पसंद को अपनाने से न सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी बेहतर होगी बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और सेहतमंद और बरकत वाली जिंदगी गुजारें। आमीन। तो चलें आगे की कहानी सुनाता हूं। मैं आपको इफ्तारी के वक्त जब कोई गरीब या मिस्कीन आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सबसे पहले खिलाते। आपको अपने लिए कभी फिक्र नहीं होती, आप दूसरों को पहले खिलाने में सुकून महसूस करते। रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, आपने फरमाया अगर कोई रोजा रखे और झूठ बोले, गीबत करे, लोगों को सताए तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। आपकी पूरी जिंदगी रोजे की हकीकत का सबसे बेहतरीन नमूना थी। आप अपनी जबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे। रमजान में आपकी नमाज और इबादत बढ़ जाती थी। आप अक्सर सारी रात नमाज में गुजारते, तहज्जुद पढ़ते और रो रो कर दुआएं मांगते। आपने रोजे के फायदों के बारे में फरमाया, रोजा ढाल है जो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगा। आपने ये भी फरमाया, जिसने ईमान के साथ रोजा रखा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान का महीना खत्म होते ही आपने हमें ईद का तोहफा दिया। आपने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशी के मौके होते हैं, एक जब वो इफ्तारी करता है और दूसरा जब वो अल्लाह से अपनी मेहनत का इनाम पाता है। हमारे प्यारे नबी का हर अमल मोहब्बत और रहमत से भरा हुआ था। एक रोज एक यतीम बच्चा आपके पास आया। वो भूखा था और रो रहा था। आपने उसे गोद में बिठाया, अपने हाथों से खजूर दी और कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। वो बच्चा जब खाकर खुश हुआ तो आपने उसके सिर पर हाथ रखा और फरमाया, जिसने एक यतीम के सिर पर हाथ फेरा उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान के दौरान आप सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करते थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल रमजान में सबसे ज्यादा सदका और खैरात फरमाते थे। आपका दिल इतना बड़ा था कि कोई भी आपसे खाली हाथ नहीं लौटता था। आप अपने लिए कुछ नहीं रखते, जो भी होता दूसरों को दे देते। सहाबा कहते थे कि रमजान में अल्लाह के रसूल की दरिया दिली हवा से भी तेज होती थी। अख्तिताम ये थे हमारे प्यारे नबी के रोजे और इफ्तारी की हकीकत। काश हम भी आपकी सुन्नत को अपनाकर अपने रोजों को बरकत वाला बना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। हमें यह पता चला कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खान पान कितना सादा और बरकत वाला था। आज के दौर में हमें भी चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतारें, इफ्तारी में हल्की और सेहतमंद चीजें अपनाएं, सहरी का सही वक्त जानें और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी अहम और दिलचस्प इस्लामी वाकयात आप तक पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आप भी सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर अपने जज्बात का इजहार करें। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन और रूहानियत से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।